अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने इन दोनों यानी हसनैन करीमैन और इनके वालिदैन से मोहब्बत की, वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है और जितनी भी फंक्शंस की टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने ग्राफ की जानिब। सबसे पहली टाइप आपके पास है पॉलिनोमियल फंक्शन कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर 0 प्लस a1 एक्स पावर 1 प्लस a2 एक्स पावर 2 अप टू सो ऑन an एक्स पावर n। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वेरिएबल की पावर इंक्रीज़ हो रही है। पहले एक्स पावर 0 थी, फिर एक्स पावर 1 है, फिर एक्स की पावर 2 है, अप टू एक्स पावर n। तो आपने ये याद रखना है कि a0, a1, a2 आर रियल नंबर और n इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। और ये याद रखना है ना कि n इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब आपके पास जैसे ही एक फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो यहाँ पे देखें हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिग्री इसकी कितनी है, 2 है। और इसमें एक कंसेप्ट आपके पास होता है लीडिंग कोफिशिएंट का। हाईएस्ट पावर जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, ये जो 1 आपके पास है ये यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट होता है। ये भी MCQs में आ जाता है, लीडिंग कोफिशिएंट। तो इस एग्जांपल में इसकी डिग्री 2 है और उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की जानिब। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अ फंक्शन विद नो डिग्री इज़ कॉल्ड 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ये आपके पास है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसमें नो डिग्री है, तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 0। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा कर लें कि y इक्वल टू 0, तो उसमें हम इसकी शेप देखते हैं। अगर आपके पास 0 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसकी शेप कैसी होगी। तो उसका तरीकाकार है कि लेट ऑर्डर्ड पेयर ये आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2, और y की वैल्यू क्योंकि 0 के बराबर है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लें तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा, देखें x पे -2, y पे 0, यहीं पे आ जाएगा। x पे -1, y पे 0, 0 पे 0, 1 पे 1 और 2 पे, तो ये सारी की सारी वैल्यू इसी के ऊपर बन जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 0। याद रख लें, जब आपके पास वैल्यू y इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ बनेगा ऑन x एक्सिस, ग्राफ ऑन x एक्सिस व्हेन y इक्वल टू 0। और अगर हम y की जगह x पे 0 बना देंगे तो ग्राफ जो होगा वो फिर वर्टिकल बन जाएगा। ये आपके पास सिंपल 0 डिग्री पॉलिनोमियल का एक छोटा सा ग्राफ है। चलते हैं इसके नेक्स्ट ग्राफ की जानिब। थर्ड आपके पास आ जाएगा, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो जनरल फॉर्म आपके पास आ जाएगी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आ जाएगा y इक्वल टू a एक्स पावर 0। एक्स पावर 0 आपके पास 1 है और a हम कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे y इक्वल टू 3 ले लिया तो ये आपके पास एक कांस्टेंट है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वही तरीकाकार कि लेट ऑर्डर्ड पेयर, तो वो आपके पास x की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं हर क्वेश्चन में -2 से +2 तक, यानी -2, -1, 0, 1 और 2। तो y की वैल्यू आपके पास 3 थी, ये आ जाएगा y इक्वल टू 3। अब देखें क्योंकि ये आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगा। सपोज करें 1 और 2, -1 और -2। अब अगर सपोज करें कि जो y की वैल्यू आपके पास 3 है वो यहाँ पे है तो ये आ जाएगा -2 पे 3, -1 पे 3,
0 पे 3, 1 पे 3 और 2 पे 3, तो वो जो नंबर होगा उसी नंबर के ऊपर ही वो लाइन क्या होगी, ड्रा होगी। तो आप याद रख लें कि व्हेन y इज इक्वल टू n, यानी किसी भी नंबर के इक्वल होगा, द ग्राफ मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये वाली जो लाइन होगी ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये आपके पास एक जनरल ग्राफ है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन हो। चलते हैं नेक्स्ट लीनियर फंक्शन की जानिब। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लीनियर फंक्शन। अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a x की पावर 1, यानी जो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर होगी वो आपके पास 1 होगी, ax प्लस b वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आपके पास एक जनरल रियल नंबर है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसी का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर हमने इसमें लीनियर का ग्राफ बनाना होगा तो आपके पास दो ही स्टेप होते हैं कि फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। यहाँ हम 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 3 इधर आके -3 इक्वल टू 2x और -3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। अगर हम इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1.5 और y की वैल्यू 0। अब इसी तरीके कार से हम अगर यहाँ पे जैसे हमने x इंटरसेप्ट निकाला है, हम यहाँ पे y इंटरसेप्ट निकालेंगे। जब y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो पुट करेंगे x की जगह पे 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो ये सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0,3। बस हमने इसको क्या करना है, सिंपल ग्राफ पे ड्रा करना है। देखें x में आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो -1 और -2, 1 2 एंड देन 3, ये काफ़ी वैल्यूज़ हैं। जैसे आपके पास x की वैल्यू -1.5 और 0 है, ये 1 और 2 के दरमियान में आ जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a का, और 0 और 3 ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा b का। जब आप इसको ड्रा करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन को ही ड्रा करेगा। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया है लीनियर का 2x प्लस 3, और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की जानिब। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन से ये मुराद है कि जो आपके इनपुट है वही आपके पास उसकी आउटपुट है। तो अगर हम इसका छोटा सा कंसेप्ट देख लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास x है, y है, बस जो इनपुट आपके पास होगी वही आपके पास आउटपुट है। 0 पे 0 और 1 पे 1। अगर हम इसका एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, ज़्यादा ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास आ जाएगा x में -1, y में -1, +1 और +1। तो देखें अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा -1 पे 1, 0 पे 0 और 1 पे 1। तो ये आपके पास एक सिंपल आइडेंटिटी का ग्राफ आ जाएगा व्हेन y इज इक्वल टू x। क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू थी तो ये ग्राफ बाइसेक्ट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को। तो अगर आपके पास x की जगह -x होता तो फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट को और फोर्थ क्वाड्रेंट को इंटरसेक्ट करता। बस ये एक सिंपल से ग्राफ है। चलते हैं इसके नेक्स्ट ग्राफ की जानिब। नेक्स्ट आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि हमने 0 से 2 अगर मूव करना है तो इधर अगर मूव करेंगे तो आपके पास वैल्यू 0 से बड़ी होगी, अगर हम इस तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू 0 से छोटी होगी। लेकिन जो एक कंसेप्ट आपने याद रखना है कि आपके पास मॉड के अंदर 5 आए यानी +5 आए तो भी उसका आंसर 5 आएगा, अगर आपके पास -5 आए तो भी इसका आंसर +5 ही आएगा। क्योंकि बेसिकली ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस आपने ये याद रखनी है कि जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो जो डिस्टेंस का ग्राफ होगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। अगर हम यहाँ पे इसका एक ऑर्डर्ड पेयर ले लें कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर, तो ये आपके पास आ जाएगा x और y -2, -1, 0, 1 एंड देन 2। तो जब हम इसको मॉड ऑफ x में पुट करेंगे यानी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो जब यहाँ पे मैं ये -2 पुट करूँगा अभी तो ये आंसर +2 आ जाएगा। तो इसमें आपका आउटपुट जो होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी।
-1 है तो 0 0 1 एंड देन 2। तो आपके पास बेशक इनपुट हम इसमें नेगेटिव नंबर कर भी दें तो आपके पास जो आउटपुट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बस आपने इसमें याद रखना है। 1 2 1 एंड देन 2 1 एंड देन 2। अगर आप इस ग्राफ को ड्रा करेंगे तो -2 पे 2 आ जाएगा, -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1 और 2 पे 2। तो ये जो ग्राफ बनता है ये हमेशा आपके पास एक वी फॉर्म बनाता है। और आपने ये याद रखना है कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे आप ये याद रखना है कि ग्राफ इज़ ऑलवेज वी शेप, vertex at origin और it bisects first and second quadrant only। फर्स्ट क्वाड्रेंट को जब वो बाइसेक्ट करता है तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गई है कि ग्राफ ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन। उसमें आपके पास पहला आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो स्टैंडर्ड टाइप होती है उसकी जनरल फॉर्मेट आपके पास होता है ax² + bx + c वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसमें आपके पास मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। अब आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास x² के साथ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यानी ये जो a है अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो ग्राफ होता है वो ओपन अपवर्ड बनता है। और अगर आपके पास जैसे x² के साथ ये वैल्यू माइनस में है, अगर आपके पास वैल्यू लेस देन 0 होगा तो आपके पास जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड बढ़ता है। बस ये आपने माइंड में रखना है कि अगर आपके पास a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो जो ग्राफ बनता है वो आपके पास ओपन अपवर्ड होता है, और अगर आपके पास लेस देन होगी तो वो आपके पास ओपन डाउनवर्ड बनता है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है और पैराबोला की 2 टाइप्स होती हैं और इसका जो ग्राफ बनता है वो यू शेप होता है। बस आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो ओपन अपवर्ड होगा, और अगर आपके पास a की वैल्यू 0 से छोटी है तो वो डाउनवर्ड होगा। तो स्केच ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सबसे पहला काम आपके पास होता है कि जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का कोई ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आइडेंटिफाई अपवर्ड और डाउनवर्ड बेस्ड ऑन a की वैल्यू से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ग्राफ की जो पोजीशन होगी वो ओपन अपवर्ड होगी या ओपन डाउनवर्ड होगी। फिर हमने इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, और नेक्स्ट आपके पास आता है कि हमने वर्टेक्स फाइंड करना है कि ग्राफ जो है वो शुरू कहाँ से होगा। तो वो होता है वर्टेक्स h, k। h की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है -b डिवाइडेड बाय 2a, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है c - b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू इसको पूरा सॉल्व करते हैं। देखें आपके पास एग्जांपल हमें ये दे दी गई है कि y = x का स्क्वायर -2x - 3। सबसे पहले अगर हम a, b और c की वैल्यू को देखेंगे तो x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a होता है, x के साथ जो होगा वो b, यानी b = -2 एंड देन c = -3। तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है, a ग्रेटर देन 0। तो फिर हम ये कहेंगे कि पैराबोला इज ओपन अपवर्ड, यानी जो इसकी शेप बनेगी वो आपके पास ओपन अपवर्ड बनेगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है कि हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले हम यूँ करेंगे कि फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो y की जगह 0 आ जाएगा, 0 = x का स्क्वायर -2x - 3। फैक्टराइजेशन कर लें, x का स्क्वायर 3 1s are 3, ये आ जाएगा -3x + x - 3। x कामन करें तो ये आ जाएगा x - 3 + 1 कामन करेंगे तो x - 3, ये आ जाएगा x - 3 और x + 1। x - 3 = 0, x = 3, एक वैल्यू ये आ जाएगी, और x + 1 = 0, x = -1।
अभी हमने क्या फाइंड किया है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया है। बिल्कुल इसी तरीकाकार से अब हम इसका वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे कि फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे हमने y इंटरसेप्ट को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है। अब अगला काम ये कि हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है कि जो ग्राफ है वो वर्टेक्स कहाँ पे बनाएगा। तो इसके वर्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं। अब ये आपके पास आ जाएगा कि फाइंड वर्टेक्स, यानी कि जो v होता है वो आपके पास h कामा k है। h की वैल्यू को फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके पास होता है माइनस b डिवाइडेड बाय 2a, और k की वैल्यू फाइंड आउट करने का होता है c माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। सिंपल हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। v की वैल्यू आपके पास माइनस 2 थी, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये 2 इस 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 बाय 1, आपके पास जो h की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी तरीक़ेकार से अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस 3 माइनस b का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, ये आ जाएगा माइनस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस 1, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 4। तो हमने जो वर्टेक्स फाइंड कर लिया है वो आपके पास आ जाएगा h कामा k यानी 1 कामा माइनस 4। तो ये आपके पास हमने जितनी भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो x में आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो +3 से -1 तक है और y की वैल्यू भी -4 तक आ रही है। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे डाउन तक बनाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 2 एंड देन 3, यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर ये आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड देन 4, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा +4। सबसे पहले अगर हम x इंटरसेप्ट की फॉर्म की बात करेंगे तो ये आपके पास था a, इसको अगर हम रखें तो 3 कामा 0, x में 3 और y में 0, ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया 3 कामा 0। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे x में -1 y में 0, इसको मैं अगर b का नाम दे दूँ, ये आ जाएगा -1 कामा 0। y इंटरसेप्ट अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा y में -3, ये यहाँ पे है, ये आपके पास c आ जाएगा -3 कामा 0 और लास्ट में आपके पास होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स आपके पास है देखें x में 1 और y में 4, तो ये आपके पास ये वर्टेक्स बन रहा है v यानी कि 1 कामा -4। अगर आप इसकी शेप को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे तो ये इधर से ऊपर जाएगा, ये यहाँ से टच होता हुआ, ये हमने पहले ही कहा था कि जो ग्राफ होगा वो ओपन अपवर्ड बनेगा। मैं इस पूरे प्रोसेस को एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आपने सिंपल ये करना होता है कि अगर आपके पास a की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव है, वहाँ से ये आइडेंटिफाई होता है कि ये ओपन अपवर्ड बनेगा या ओपन डाउनवर्ड बनेगा। सेकेंड स्टेप आपके पास होता है कि हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बनाना होता है। थर्ड काम हमने वर्टेक्स को फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि वर्टेक्स से हमें पता लग जाता है कि ग्राफ जो है अपने विंग्स को कहाँ से खोलना शुरू करेगा। तो ये वर्टेक्स में देखें लेफ़्ट साइड भी विंग उसी लिए ओपन हो रहा है और राइट साइड से भी इसी तरीके से ओपन हो रहा है। तो वर्टेक्स हमें बताता है कि ग्राफ शुरू कहाँ से होगा। तो ये आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी आ सकते हैं और इसका अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखा जाए तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड जो पैराबोला की टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की जानिब। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्यूबिक फंक्शन। इसकी अगर आप जनरल फॉर्मेट देखें तो ये आपके पास आ जाएगा f(x) = ax³ + bx² + cx + t।
वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक कंडीशन याद रखना है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एक जनरल सा ग्राफ बना लेते हैं कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब। अब सपोज करें ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट कर दी है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। सबसे पहले कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेंगे कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर, अगर हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेयर ले लें, ये x है और ये आपके पास आ जाएगा माइनस वाई, -2 -1 0 1 एंड देन 2। जब हम यहाँ पे ये डायरेक्टली भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि आपके पास जो -2 का क्यूब आता है ये आपके पास है -8, -1 का क्यूब -1 0 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, 1 एंड देन 2 1 एंड देन 2 2 4 6 एंड देन 8 2 4 6 एंड देन 8। अगर हम पहला पॉइंट ड्रा करें तो ये आपके पास है -2 और -8, ये यहाँ पे आ जाएगा। -1 पे -1 यहाँ पे, 0 पे 0 1 पे 1 और ये 2 पे आपके पास आ जाएगा 8। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बना रहा है जी, ये इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। तो अब आपने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे याद रख लें कि अगर इफ़ a इज़ पॉजिटिव इन द ग्राफ इज ड्रॉन इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अगर आपके पास जो a की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी तो फिर जो आपके पास ग्राफ होगा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर मैं एक जनरल सा ग्राफ बनाता हूँ, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, अगर आपके पास सिंपल मैं यूँ कर दूँ कि y इज इक्वल टू -2x का क्यूब, तो ये फिर आपके पास नेगेटिव है। तो जब आप इसको ग्राफ को ड्रा करेंगे तो इसका कोई जो विंग बनेगा वो इस तरीके कार से बनेगा, इस तरीके से। ये वो फिर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इफ़ a इज़ नेगेटिव द ग्राफ इज ड्रॉन इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप बस डायरेक्ट भी बना सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके कार से। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि स्क्वायर रूट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। और यहाँ पे कंडीशन याद रखनी है कि हमारे पास जो वैल्यू होगी x की वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी। फिर जब हम नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो वो आयोटा की फॉर्म में चला जाएगा। तो जब हम अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो हम जो वैल्यूज लेट करेंगे वो आपके पास हमेशा 0 या 0 से बड़ी होंगी। तो इसका भी एक ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर ये आपके पास x है और ये y, 0 1 2 और 3। अब आपने सिंपल कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 0 पे आपके पास आ जाएगा 0, 1 पे 1, अंडर रूट ऑफ 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4 और अंडर रूट ऑफ 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.7। अगर हम इसका डायरेक्टली अब ग्राफ बनाएंगे तो आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है 1 2 एंड देन 3, ये आपके पास आ जाएगा 0.5 1 1.5 एंड देन 2 आ जाएगा। तो पहला आपके पास 0 पे 0 ये यहीं पे आएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 1 पे 1 2 पे 1.4, ये दरमियान में यहाँ पे 1.5 है तो थोड़ा सा नीचे कर देंगे, फिर ये आ जाएगा 1.7। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अगर हम इसको फर्दर ड्रा करेंगे तो ये इस तरीके से आगे जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। यहाँ पे एक चीज़ आपने अब बस माइंड में रखनी है कि द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज इंक्रीज
व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ एक्स, तो फिर हम ये कहेंगे कि सो इट इज़ ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे कहीं जाता जाएगा। तो ये आपके पास इसका ग्राफ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रेसिप्रोकल फंक्शन। इसका जनरल फॉर्मेट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एक्स, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड के इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे एक जनरल सा ग्राफ हम बना देते हैं कि y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो इसके हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर, ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास 1/0 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा। तो जब हम x की वैल्यू को लेट करेंगे, x की वैल्यू को हम 0 नहीं लेट करेंगे, उसके अलावा कोई भी पॉइंट्स रख सकते हैं, लेकिन हमने 0 को नहीं रखना। तो यहाँ पे हम पहले इसके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। x की वैल्यू के कुछ पॉइंट हम ले लेते हैं -2, -1, 0। अब हमने कहा था कि हम 0 नहीं लेंगे, तो 0 को छोड़ देते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा +1, फिर आपके पास आ जाएगा 2 और फिर आपके पास आ जाएगा 3। हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय x करके। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -2, ये आ जाएगा -0.5, -1, फिर ये आ जाएगा 1, 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 और 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.33। अब हम इसको अगर ग्राफ ड्रा करें 1, 2 एंड देन 3, ये आ जाएगा -1 और ये आ गया -2। अब मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो +1 और -1 है, तो ये आ जाएगा 0.5, ये आ गया है 1, ये आ गया 0.5 और ये आपके पास आ जाएगा 1। अब अगर हम पहला पॉइंट देखें तो ये आपके पास है -2 और -0.5, तो ये पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ रहा है -1 पे 1। फिर अब आपने याद रखना है कि ये जो 0 पे आंसर जो अनडिफाइंड आ रहा था, ये आपके पास जो आंसर है ये अनडिफाइंड है, यानी इस पे ग्राफ नहीं बनेगा। फिर आपके पास था 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे आपके पास 0.5 आ रहा है और 3 पे 0.3 आ रहा है। तो बेसिकली ये इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, यानी ये इस लाइन के करीब तो आएगा। अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे तो ये इसके करीब तो आएगा, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि इस लाइन पे हमारे पास जो आंसर होगा ये अनडिफाइंड होगा। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में जहाँ पे आंसर आपके पास अनडिफाइंड होगा तो वहाँ पे आपके पास ग्राफ 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास अनडिफाइंड एरिया है, तो ये आपके पास एक एरिया ये बन जाएगा और दूसरा एरिया आपके पास ये बन जाएगा। तो ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन है ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप आपके पास आ गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a पावर x, और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और a नॉट इक्वल टू 1 है। तो एक जनरल सा ग्राफ बना लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले लेट द ऑर्डर्ड पेयर, ये आपके पास x और ये आ जाएगा y, -2, -1, 0, 1 एंड देन 2। ये एक वैल्यू मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये आप डायरेक्टली सॉल्व कीजिएगा। जैसे 2 की पावर -2 है, तो पावर में जब माइनस का साइन आता है तो ये नीचे आ जाता है। 1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। तो ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही फाइंड आउट करेंगे सारी वैल्यू। -2 पे आ रहा है माइनस, यानी कि 0.25, -1 पे आ रहा है 0.5, 0 पे 1 आ रहा है, 1 पे आपके पास 2 आ रहा है और 2 पे आपके पास 4 आ रहा है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू सारी बाय में पॉजिटिव आ रही हैं, 1, 2, 1 एंड देन 2, -2, -1, 1 एंड देन 2, ये आ जाएगा 1, 2, 3 एंड देन 4।
अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखें -2 पे 0.5, तो ये 0.5 बिल्कुल इसके करीब ही कहीं होगा। -1 पे 0.5 ये हाफ हो जाएगा। 0 पे आपके पास आ जाएगा 1, 1 पे आपके पास आ जाएगा 2 और 2 पे आपके पास आ रहा है 4। तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे जैसे हम आगे x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्राफ आगे की तरफ जाता जाएगा। तो ये आ जाएगा y = 2 पावर x, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। नेक्स्ट चलते हैं। ये लास्ट टाइप एक ग्राफ की है कि एक और ग्राफ का फंक्शन हमारे पास इस तरह होता है कि y = x पावर n, वेयर एज n इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। n की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो जैसे आपके पास है y = x पावर n, सपोज करें हमने n की पावर क्या रख दी है, 2 रख दी है। तो अगर हम इसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर x और y, यह आ जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड देन 2। जब आपके पास आ जाएगा -2 पावर 2, क्योंकि पावर इवन है तो ये आ जाएगा 4, -1 का स्केयर करेंगे +1, 0 का 0, 1 का 1 एंड देन 2 का 4। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 एंड देन 2, 1 एंड देन 2, 1 2 3 एंड देन 4। तो पहली वैल्यू देखें आपके पास -2 पे +4 है, -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1 एंड 2 पे 4। तो ये कुछ इस तरीके कार से पैराबोलिक ग्राफ बना रहा है यू शेप का ये। तो ये आपके पास एक जनरल टाइप थी। तो ये तमाम तरह के जो टाइप्स थे, ग्राफ की टाइप थी, हमने इसको ग्राफ के साथ डिस्कस कर लिया है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। लास्ट टॉपिक है आपके पास कि डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ कर्व थ्रू अ टेंजेंट। यहाँ पे आपके पास ये एक कर्व है और अगर हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जो कर्व को किसी एक पॉइंट से टच कर जाए तो आपके पास टेंजेंट होता है। इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं कि द ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट अ पॉइंट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द कर्व एट दैट पॉइंट। तो इसका जनरल फार्मूला आपके पास होता है स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो ये आपके पास होता है राइज डिवाइडेड बाय रन, यानी राइज आपके पास y एक्सिस तक और x आपके रन आपके पास x एक्सिस की तरफ है। तो जनरल फार्मूला आपके पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ कर्व y इक्वल टू x का स्केयर एट x इज इक्वल टू 1। कर्व हमें बना के दिया हुआ है, हमने बस टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है एट x इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ से एक टेंजेंट लाइन को ड्रा कर लें जो इस जगह पे इसको तो देखिए ये आपके पास x इज इक्वल टू 1 है। तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट पहला आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 1,1 और जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है वो आपके पास है 2,3। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2 और y2 इज इक्वल टू 3। सिंपल हम फार्मूला लगा देंगे ग्रेडियंट का। तो आपके पास है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज़ को पुट कर दें तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1। 3 में से 1 निकालेंगे 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि द ग्रेडियंट ऑफ कर्व, द ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट x इज इक्वल टू 1 इज 2। ये हमारे पास ग्रेडियंट का फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के ग्राफ थे हमने 1 बाय 1 उनको ग्राफ के साथ सॉल्व भी किया है और एक एग्जांपल ग्रेडियंट की थी उसको भी सॉल्व कर लिया है। अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप आसानी से इन नोट्स को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि कोशिश करो ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से अच्छा गुजारो, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती
पर अच्छी यादें हमेशा साथ रहती हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।